हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आर डी शर्मा मैथ्स की डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट का कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सेगमेंट से लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि रूट ओवर 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस रूट ओवर 1 माइनस वाई रेज टू द पावर 4 इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर बताना है। तो सिंपल सी बात है कि इसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को काउंट करते हैं। तो इसमें एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वो है ये a1। इसलिए इससे बनने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। फिर सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका आंसर 1 आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है dy by dx plus y g dash x equal to gx into g dash x। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, मतलब इसको सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये ऑलरेडी है और आप ध्यान से देखोगे तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की नीड होगी। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, e raised to the power इंटीग्रेशन g dash x, क्योंकि ये जो y के साथ लिखा होता है ना, इससे बनता है, तो into dx आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, g dash x का इंटीग्रेशन करेंगे तो gx ही बन जाएगा, है ना। तो ये फाइनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया इसका e raised to the power gx। अब इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे हम इसको, तो फाइनली आंसर ऐसा आएगा y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू qx। qx क्या है यहाँ पे, gx into g dash x। तो gx into g dash x into dx, ऐसा कुछ लिख देंगे। अब देखो इधर वाले पोर्शन में gx को अगर मैंने t माना तो ये g dash x dx dt हो गया। तो ये ऐसा कुछ हो गया e raised to the power t into dt, ठीक है। और ये तो y into e raised to the power t ही मान लेते हैं इसको भी, ताकि बार बार gx नहीं लिखना पड़े। लास्ट में t की जगह gx लिख दूंगा मैं, ओके। अब देखो इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। तो आइलेट फॉर्म में e लास्ट में आता है, e वाला एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन और इसका डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन और इसके इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। तो इसका डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, इसका इंटीग्रेशन e पावर t और फिर उसका वापस इंटीग्रेशन e पावर t ही हो जाएगा, ठीक है। और एक कांस्टेंट लग जाएगा c y e raised to the power t। अब e raised to the power t से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन में, तो y इक्वल टू t माइनस 1 प्लस c e टू द पावर माइनस t। इन सबको एक तरफ ले लेते हैं, तो y माइनस टी प्लस 1 इक्वल टू c e raised to the power माइनस t। अब दोनों तरफ अगर चाहें तो आप ln ले सकते हैं, ln y माइनस टी प्लस 1 इक्वल टू ln c प्लस ln e raised to the power माइनस t, यानी कि हो गया माइनस t, ठीक है। क्योंकि ln e कट जाएगा, अब t की जगह gx लिख दो, इसको इधर ले जाओ। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा gx प्लस ln y माइनस gx प्लस 1, ठीक है। और इक्वल टू ln c को कोई नया कांस्टेंट k लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड है dy by dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। इसका सोल्यूशन हमें बताना है, ठीक है। तो हम क्या करें, सबसे पहले इन 1 प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर को कपल करें। फर्स्ट और थर्ड को देखिए ध्यान से, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर है और सेकंड और फोर्थ में x कॉमन ले लें तो यहां भी 1 प्लस वाई स्क्वायर ही बनेगा। अब क्या करें, इस 1 प्लस वाई स्क्वायर को कॉमन ले लें दोनों साइड। जैसे दोनों साइड कॉमन ले लिया तो यहां तो 1 मिल गया और यहां क्या मिल गया, x, ठीक है। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, और इधर देखो क्या बचा, ये dy by dx, ओके। तब x वाली टर्म्स को dx के साथ और y वाली टर्म्स को dy के साथ, तो ये बनेगा dy डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय dx। अब ये तो हो गया tan इनवर्स y, ठीक है, स्टैंडर्ड है इसका इंटीग्रेशन। तो और 1 का x का x स्क्वायर बाय 2 और एक एक्स्ट्रा c लग जाएगा। tan इनवर्स y से tan ले लेंगे तो इधर y आ जाएगा, इधर बन जाएगा tan x प्लस x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। तो इस
क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन तो ये होता, लेकिन स्पेसिफिक सॉल्यूशन पूछा गया है जब 0,0 दिया हो, यानी x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो 0 रखो, 0 आएगा, 0 इक्वल टू 10c मींस c की वैल्यू 0 हो गई। तो c की वैल्यू 0 हो गई तो फाइनल आंसर क्या आ गया, x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, क्योंकि 0 इक्वल टू 10c आया था ना, और 10c इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन होगा c इक्वल टू 0, तो c की जगह 0 पुट कर देंगे। तो ये हो गया dy बाई dx वाले का भी आंसर, थर्ड वाले का। अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में एक नॉर्मल कर्व की इक्वेशन दे रखी है इलिप्स की, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू सी, है ना, इलिप्स है ना ये। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या बनेगा, 2x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 2y y डैश डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 से 2 कट हो जाएगा और ये बन जाएगा साइड चेंज होने के बाद x अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ से बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस वाई वाई डैश डिवाइडेड बाई एक्स। ओके, ये हो गई हमारे पास एक इंफॉर्मेशन, तो यहां से मिल गई। अब इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट अपन कर देते हैं, x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर को एक और बार डिफरेंशिएट करें तो इधर बनेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इनटू वाई वाई डैश का y y डबल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन से किया। तो यहां से एक बार फिर से बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी माइनस वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 में LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, यानी कि ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के इक्वल होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये बनेगा वाई वाई डैश डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। तो आप ये आंसर मान सकते हो। इसको सिंपलीफाई करने के लिए y y डैश से डिवाइड कर सकते हो, क्या बनेगा 1/x इक्वल टू y डबल डैश अपॉन y डैश प्लस y डैश अपॉन y। ठीक है, तो ये आंसर दिया हुआ मिलेगा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से एक ऑप्शन, उसको आप टिक कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 एक लीनियर इक्वेशन को दिखा रहा है, dy by dx plus y by x equal to sin x। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e raised to the power 1 by x dx। ये ln x हो गया 1 by x का, अगर ये ln x हो गया तो क्या बन गया e की पावर ln x से x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आया तो सॉल्यूशन होता है y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर into qx। ठीक है, x sin x dx। तो इसका बाई पार्ट्स होगा, x sin x का माइनस cos x, फिर sin x का माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 dx। अब इस cos x का sin x आएगा माइनस x cos x प्लस sin x और इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c इक्वल टू x1। माइनस x cos x को इस साइड ले जाता हूं मैं तो क्या बनेगा x y प्लस cos x। ओके, है ना, ये x वाले टर्म्स को एक साथ ले लिया हमने और इधर रहने दिया sin x प्लस c। तो इस टाइप से हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर आएगा x इंटू वाई प्लस cos x इक्वल टू sin x प्लस c। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और आपको ये बताना है कि इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो जिस कर्व को रिप्रेजेंट करेगा उसका टाइप क्या है, लाइन है या सर्किल है या पैराबोला है या हाइपरबोला है, इनमें से कुछ। तो देखो सॉल्व करते हैं। 2x dy डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू है y प्लस 3, है ना, माइनस y को इधर ले लिया साइड चेंज करके, तो dy बाई dx की जगह अपन ऐसे करते हैं dy के साथ तो लेते हैं y को और dx के साथ लेते हैं x को, तो ये बना dy अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू dx अपॉन 2x। ठीक है, तो ये हो गया ln y प्लस 3 और इधर हो गया 1/2 ln x प्लस ln c लिख लेते हैं कांस्टेंट लगा के, तो ये हो गया ln रूट x इंटू c इक्वल टू ln y प्लस 3
अगर आप ln से ln कट कर देते हैं तो y प्लस 3 इक्वल टू हो गया c रूट x। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो ताकि रूट खत्म हो जाए, तो ये हो गया y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू c डैश इंटू x। अब y स्क्वायर इक्वल टू x इस टाइप की कुछ पैराबोला को डिनोट करेगा, ठीक है। तो ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू x टाइप का, तो इसका आंसर आ जाएगा कि ये पैराबोला टाइप का कर्व है। 7th क्वेश्चन देखते हैं। x dy by dx इक्वल टू y प्लस x tan y by x, इसका सॉल्यूशन निकालना है तो पूरी इक्वेशन को x से पहले डिवाइड कर दें, तो dy by dx इक्वल टू y by x प्लस tan y by x हो जाएगा। अब y by x को t मान लें, ठीक है। अगर y by x को t माना तो y इक्वल टू tx हो गया। इसका डिफरेंशिएशन यानी कि dy by dx लिखने में आएगा t dx by dx यानी कि t प्लस x dt by dx, यही आएगा। इस dy by dx की जगह लिख देते हैं इसे t प्लस x dt डिवाइडेड by dx इज इक्वल टू t प्लस tan t। ओके, t से t गया, tan t को dt के साथ ले लो तो dt अपॉन tan t हो गया cot t dt, ठीक है। और ये हो गया इधर dx by x। दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है तो कोट का इंटीग्रेशन क्या होता है sin, तो ln sin t, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया इक्वल टू ln x प्लस ln c आएगा तो उसको मैं ln cx लिख देता हूं, ठीक है। तो फाइनली क्या आ गया आंसर sin t इक्वल टू cx, और t की जगह लिख सकते हैं हम y by x, तो आंसर हो गया sin y by x इज इक्वल टू cx। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारे पास ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बनानी है, तो देखो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएं। दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं इसके अंदर, तो दो बार डिफरेंशिएशन करना होगा। तो सबसे पहले एक बार करते हैं तो 2ax प्लस 2by y डैश इक्वल टू 0, 2 से 2 कट गया तो इक्वेशन रह गई ax प्लस by y डैश इक्वल टू 0। यहां से मिला हमें a अपॉन b इक्वल टू माइनस y डैश अपॉन x, इक्वेशन नंबर 1। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करें तो x का एक और इसका b y डबल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से हमें मिलेगा a अपॉन b इक्वल टू माइनस y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर। ओके, LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। ये सेम वही क्वेश्चन होगा जो थोड़ी देर पहले हमने किया था, y डैश अपॉन x इक्वल टू y डबल डैश प्लस y डैश होल स्क्वायर। अब आप इस x को या तो y डैश से पूरा डिवाइड कर दें तो वही आंसर आ जाएगा जो पहले आया था, या फिर आप x से इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आंसर बनेगा y1 इक्वल टू y2 प्लस y1 का होल स्क्वायर। y1 का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। y डैश भी लिख सकते हैं इसको y डबल डैश भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप से हमने ये 8 क्वेश्चंस किए हैं। कोई डाउट अगर आपको रहा है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके अलावा कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको आर डी शर्मा का पूछना है या किसी एनसीईआरटी बुक का पूछना है तो आप उसे इस वीडियो सीरीज के वीडियो में कमेंट कर सकते बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। थैंक यू।